हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रश्न का उत्तर दूंगी। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं कि लगता है कि भगवान हमसे नाराज़ हैं, तभी हमारे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। दोस्तों, लोग ये सही मानते हैं या गलत? मेरा जो विचार है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ईश्वर जो हम चाहते हैं वो नहीं देते हैं। भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, तभी हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उदाहरण देकर बताऊंगी। दोस्तों, जैसे हमारी माता हमारे अच्छे और ख़राब कर्मों का लेखा जोखा रखती है। दोस्तों, देखो, माँ जब अपने बच्चे से नाराज़ होती है, पहले तो उसे प्रेम से कहती है कि बेटा चलो खा लो, बेटा चलो खा लो। और यदि फिर भी उसका पुत्र नहीं मानता है, दोस्तों, उसके लाख मनाने पर भी वो खेलता रहता है और खाना नहीं खाता है, भोजन को नहीं खाता है, तब माँ रुष्ट होकर कहती है कि जाओ खाओ या मरो। दोस्तों, ये उसका शब्द बहुत ही खराब है, लेकिन दोस्तों ये शब्द वो अपने अंदर के विकारों से नहीं बोला है। इसलिए दोस्तों, माँ का प्रेम जिस प्रकार अपने बच्चों के प्रति हमेशा सहज और सुंदर होता है, वैसे ही परमात्मा का प्रेम हम लोगों के लिए एकदम सुंदर होता है। दोस्तों, हम लोग उनके बच्चे हैं। दोस्तों, यहाँ के जो भौतिक माता पिता हैं, जिसका सिर्फ उतना ही रिश्ता है, जब तक हम इस दुनिया में हैं तभी तक वो हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद तो सर्व लोगों के जो माता पिता होते हैं वो भगवान ईश्वर होते हैं। दोस्तों, जब तुच्छ माता पिता, जब सांसारिक माता पिता हमसे इतना प्रेम कर सकते हैं, तो ये आप सोचिए कि जो हमारे जीवन के इष्ट हैं और जो सबके माता पिता हैं, वो अपने बच्चों से कैसे रुष्ट होते हैं। दोस्तों, वो कभी भी हम लोगों से रुष्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसे माँ को ये पता रहता है कि बच्चे को क्या आवश्यकता है। दोस्तों, हम अपने माता पिता से चाहे जितना जिद करें कि हमें 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये चाहिए, हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, हमें दे दो। लेकिन जब माता पिता को लगता है कि हमारे पुत्र को इस चीज़ की आवश्यकता है, तभी वो अपने पुत्र को वो वस्तु देती है। दोस्तों, इसी प्रकार हम भगवान से चाहते हैं कि हे भगवान, हमें इतना पैसा दो, हमें इतना बंगला गाड़ी दो, हम इतना धनवान हो जाएं कि हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाए, हमारी स्थिति सुधर जाए। लेकिन दोस्तों, जब माता पिता को ये नहीं लगता है कि बच्चे को यदि हम 50-100 रुपये देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसके हित में ये नहीं है, तब तक वो अपने पुत्र को पैसा नहीं देती है। और जब उसको लगता है कि हमारे इस पैसे में उसका हित छुपा हुआ है, तब वो अपने बच्चों को वो रुपया दे देती है। इसी प्रकार दोस्तों, जब तक ईश्वर को नहीं लगेगा कि उसमें हमारा हित है, तब तक वो परमात्मा हमें वो वस्तु नहीं देंगे और हमें इतना धनवान नहीं बनाएंगे कि हम उस पैसे का दुरुपयोग कर सकें। दोस्तों, जब ईश्वर को लगेगा कि हमें उस धन की आवश्यकता है जिससे हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चल सके, हम किसी
गलत रास्ते पर ना चलें, तब भगवान उसको वो धन देते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हमारा कर्म खराब है तो ईश्वर कभी भी हमारे ऊपर नज़र नहीं फेरते हैं। फिर वो ऐसे लोगों को इतना धन दे देते हैं कि वो उसका दुरुपयोग करने के साथ साथ अपना अहित करने लगता है। दोस्तों, जैसे माता पिता अपने पुत्र को बहुत ही मना करती है, बहुत ही रोकती है, बहुत ही उसे समझाती है कि ये कार्य मत करो, इसमें आपका अहित है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मानता। वो ऐसे नहीं करेगा तो चोरी छुपे करता है। तो दोस्तों, माता पिता फिर हार कर वो काम के लिए मना नहीं करते हैं और दोस्तों धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर भी पहले हमें गलत कार्यों के लिए रोकता है, हमारे मन को उस तरफ से हटाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम जबरन भगवान के भी मर्जी के खिलाफ जाते हैं और जबरन वो कार्य करने लगते हैं, तब ईश्वर हमारे प्रति देखना बंद कर देते हैं और दोस्तों यहीं से हमारा कर्म शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो कर्म हम किए हैं उसे यहीं पर भोगना पड़ता है। दोस्तों, माता पिता तो उसके निमित्त होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे निमित्त होते हैं। जो कर्म हमने किया है उसे यहीं पर भोगना पड़ता है। दोस्तों, ये कभी भी हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि ईश्वर हमसे रुष्ट है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों से मन से रुष्ट नहीं हो सकते हैं। यदि उनको वो कोई चीज़ कह दिए या कर दिए तो दोस्तों, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलत शब्द का प्रयोग करके बोलती है, लेकिन वो शब्द बुरा सिर्फ देखने में होता है, अंदर से उसकी भावना ये कभी नहीं होती है कि हमारे पुत्र का बाल भी बाका हो। उसी प्रकार ईश्वर भी अपने कभी भी पुत्रों का अहित नहीं चाहते हैं। सिर्फ दोस्तों, जब हमारा कर्म खराब होता है तब हम ये चीज़ भोगते हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों को बहुत ही सुंदर ढंग से ये समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी आप ईश्वर पर ये न सोचिए, ईश्वर को ये न मानिए कि ईश्वर हमसे रुष्ट हैं। कभी भी माता पिता अपने पुत्र से रुष्ट नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान हमसे कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। यदि हमारे कर्म खराब होते हैं तभी हम अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमें जीवन में सुख प्राप्त होगा और यदि हमारे कर्म खराब हैं तो हमेशा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमको ये ना सोचना चाहिए कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है। भगवान हमसे कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा विचार। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।